नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार अमेरिका जा रहे हैं। ऐसे में ना केवल भारत में बल्कि अमेरिका में भी जबरदस्त उत्साह का माहौल है। हमारे साथ हैं नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन अमेरिकन एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट मिस्टर सी के पटेल। उनसे कई चीजें हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको यह बात बता दें कि नरेंद्र मोदी कोई पहली बार अमेरिका नहीं जा रहे हैं। इससे पहले भी वो सन 1993 के सितंबर महीने में अमेरिका का दौरा कर चुके हैं और ऐसे में सी के पटेल उनके साथ में थे। उनसे हम जानेंगे कि अमेरिका में नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ किया। सी के पटेल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि कब नरेंद्र मोदी वहां पर आए थे और उन्होंने वहां पर क्या कुछ किया। सितंबर 1993 में नरेंद्र भाई अमेरिका आए थे और जब वो अमेरिका आए थे तब हम उनसे जो भी बातें करते थे उनमें से एक बात बहुत उछल के बाहर आ रही थी कि वो नई नई चीज़ों में क्या इंटरेस्ट लेके कि जो भी अमेरिका में है वो ऐसी चीज़ें जैसे कि अम्यूज़मेंट पार्क है वहाँ का, वहाँ की होटल्स है, वहाँ के रोड्स है, वहाँ की क्लीनलीनेस है, ऐसी चीज़ों को अपने देश में इम्प्लीमेंट हो सकती है, नहीं हो सकती है, अगर करनी है तो कैसी की जाए, ये सब इंटरेस्ट के साथ वो हर एक चीज़ में छोटा छोटी चीज़ों में भी बहुत बढ़िया इंटरेस्ट लेके उन्होंने हमारे साथ रहे, 3 दिन रहे। और मेरा भी वो गौरव की बात है कि एक वो टाइम पे भी हमको लग रहा था कि इनका जो इंटरेस्ट है, उनकी जो देश भावनाएं है, उनका जो जैसे उनका व्यवहार था, ऐसे लगे कि एक साधु जैसा आदमी अपने देश में आया है और एक हर एक चीज़ में जो उनका इंटरेस्ट था कि हमें लगता था कि आदमी कभी न कभी बहुत ऊंची सक्सेस पाएगा। और आज हमको ये बात का बड़ा गौरव है कि जो नरेंद्र भाई सितंबर 1993 में अमेरिका में हमारे साथ रहे और आज वो हमारे देश के सबके लोकप्रिय बड़ा प्रधान है, इस बात का हमें बहुत गौरव है। और हमको ऐसा लगता है कि हम इतने भाग्यशाली थे कि सितंबर 1993 में हमारे सबके लोकप्रिय बड़ा प्रधान के साथ रहने का मुझे चांस मिला था। बिल्कुल, वो सितंबर 1993 था और अब सितंबर 2014 है जब एक बार फिर अमेरिका वो आ रहे हैं। उस वक्त कहाँ कहाँ पे वो घूमे थे, कहाँ कहाँ पे आपने उनको सारी चीज़ें दिखाई थी अमेरिका में? पहले तो हमने नरेंद्र भाई से बात किया कि नरेंद्र भाई आप बताइए आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या देखना है। तो उन्होंने कहा देखो मैं तो यहाँ कुछ जानने के लिए आया हूँ, आप मुझे कहो कि कैसी कैसी चीज़ें में हमको क्या मिल सकता है और क्या जान सकते हैं। तो हमने पूछा कि आप पहले ये तो बताओ कि आपके माइंड में क्या है। तो उन्होंने हमको बोला कि देखो यहाँ के लोग बोलते हैं कि अमेरिका के रास्ते बहुत बड़े हैं, अच्छे हैं। उन्होंने बोला कि अपने यहाँ के अम्यूज़मेंट पार्क, यहाँ के डिज्नीलैंड है, यहाँ यूनिवर्सल स्टूडियोज़ है, तो ये सब चीज़ें अपने भारत में हो सकती है, नहीं हो सकती है, उस सब चीज़ों में। और फिर उन्होंने बोला कि यहाँ जो बॉर्डर है मैक्सिको की वो भी ज़्यादा दूर नहीं है, तो वहाँ जाना हो तो जा सकते हैं। हमने बोला क्यों नहीं, अगर आपका इंटरेस्ट है तो हम सब तो वी हैव प्लान कि 3 दिन वो रहे। तो 3 दिन में पहले तो सिटी में घूमे और सिटी में उनने वो देखा कि लोग वहाँ कहते हैं कि अमेरिका इतना अच्छा देश है, फिर भी उन्होंने रात में ले जाकर दिखाया कि लोगों यहाँ गार्बेज के डिब्बे में से खाना ढूंढ रहे हैं। ये भी परिस्थिति है। तो जितना अच्छा हम देखते हैं इतना अच्छा हर वक्त पर हर जगह पर नहीं होता है। तो उनका इंटरेस्ट ये था कि मुझे रियल अमेरिका बताओ, अमेरिका में क्या चीज़ें हैं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, सब उनको देखना था। तो एक दिन उन्होंने वहाँ यूनिवर्सल स्टूडियो में गए, एक दिन वो मैक्सिको में गए, एक दिन उन्होंने अपने कम्युनिटी के सब लीडर को मिलने का उनका इंटरेस्ट था। तो हमारी वहाँ हिल्टन होटल है डेना पॉइंट में, वहाँ पर उनका एक सब लोगों को बुलाए और सब लोगों के साथ उन्होंने बहुत प्यार से डिस्कशन किया, सब लोगों के साथ 1 to 1 बात किया। क्योंकि उस टाइम पर जो वो जैसे वो बातें करते थे, जैसे इनका इंटरेस्ट था, वो हर चीज़ों में अपन को ऐसा लगे कि ये आदमी देशभक्त आदमी है, देश के लिए ही जाने उन्हें जन्म लिया है। और हम बहुत प्रभावित हुए थे। हमने फोटोग्राफ्स देखे, उसके अंदर हमने देखा कि बड़ी सादगी से नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। उन्होंने एक कुर्ता पाजामा पहना है, एक झोला लटकाया है और पाँव में सैंडल और चप्पल पहन के वो अमेरिका घूम रहे थे। तब वही तो बड़ी बात है। आप लोग कितने लोग अमेरिका में आते हैं
अमेरिका में आते हैं तो कितने बैग लेके आते हैं, कितनी खरीदी करने की सोच होती है। ये आदमी एक सिंपल आदमी, उसने अपने इंडियन कपड़े पहने हैं, एक थैला लटकाया हुआ है, ज़्यादा कोई खरीदने का कुछ चीज़ें लेना का कोई इंटरेस्ट नहीं, मगर हर एक चीज़ को बहुत डिटेल में देखना और देख के रख देना नहीं, देख के उसकी डिटेल में अभ्यास करना कि ये कैसे है क्या है। हम बड़े इंप्रेस हुए थे। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि 11 साल पहले जो उन्होंने दौरा किया था अमेरिका का, वो उनके माइंड में वो चीज़ थी कि मैं कभी ना कभी इंडिया में ये सारी चीज़ें करूंगा, और उस वक्त उन्होंने सोचा था कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे? देखो, अभी तो प्रधानमंत्री है तो हम कह सकते हैं कि वो हमारे सबके बहुत लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, मगर वो टाइम में उनकी जो बात करने की रीत, उनकी वो वहाँ हमको लगता था कि वो कोई भी जो भी फील्ड में वो जाएंगे वो अपने वही फील्ड में टॉप पे होंगे। वो तो दिख रहे थे हम। और आज देखो कि आज हमारे सबके वो बड़ा प्रधान बन के आज बैठे हैं। आज सब लोगों को एक बड़ी आशा है कि आज बहुत सालों के बाद एक ऐसा बड़ा प्रधान देश को प्राप्त हुआ है कि जो देश को पूरे वर्ल्ड के मैप में रख देगा। जैसे हम सब पहले गुजरात में जब सीएम रहे तो आज गुजरात को उन्होंने देश में आगे बढ़ा दिया। अभी मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का वर्ल्ड में ऐसा नाम बनेगा, हम वो दिन की इंतजार में है। नरेंद्र मोदी वहाँ पे जब आए थे तो क्या खाना वो खाते थे, कहाँ पे वो घूमने जाते थे? हमने देखा फोटोग्राफ में, कुछ फोटो भी वो खींचते हैं, उनको तब भी शौक था फोटो खींचने का? फोटोग्राफी का बहुत शौक था। वो जो भी चीज़ देखते वो कहते कि फोटो निकालना है, तो वो फोटो, मगर उसमें भी उनका कुछ अभ्यास, उसको देखना, और उनके शायद मुझे लगता है कि वो ऐसा कलेक्शन भी रखते होंगे कि वो चीज़ों को वो कभी कभी जब भी कुछ टाइम मिले तो देखते होंगे कि ये क्या था, कैसे था, तो हाँ, वो बहुत कुछ फोटोग्राफ हमने लिए थे। वो फोटोग्राफ मैं बहुत गौरव के साथ आपके सामने रखा है। आप देखो कि वो नरेंद्र भाई आज जो हमारे बड़ा प्रधान थे, वो 1993 में कैसे थे, वो क्यों आए थे, वो देखो। उन्हें एक फोटोग्राफ उसमें ऐसा है कि मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ कि वो फोटोग्राफ में हमारा पूरा परिवार है। मेरी वाइफ है, मेरे 2 भाई है, मनु भाई, बाबू भाई, मेरे ब्रदर इन लॉ है किरीट भाई, मेरा बेटा है। तो वो 3 दिन में एक परिवार के साथ इतना मिल जाना, तो वो नहीं, इसमें से हमको लगता है कि एक परिवार के आदमी है। आज भी वो जब यहाँ इंडिया में आते हैं, मेरे भाई और मेरा बहनोई, तो उनको जब बात करते हैं तो वो जैसे लगता है कि वो सालों से उनको जानते हैं, उनके नाम के साथ, कभी वो नाम भी नहीं भूले आज। तो एक तरीके से मेमोरी भी बड़ी शार्प है और रिश्ते भी बहुत अच्छे से बनाना जानते हैं नरेंद्र मोदी जी। बिल्कुल, हमने देखा कि नरेंद्र मोदी का जलवा जो है अब पूरी दुनिया में फैल रहा है, और ऐसे में अमेरिका में अब उनका जो दौरा होने वाला है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी उत्साह का माहौल है। सीके पटेल साहब आपसे जानेंगे कि आप तो अभी अभी अमेरिका से आए हैं, कैसा माहौल है वहाँ पे, कितनी उत्सुकता है लोगों में? अरे क्या बात करूँ साहब, हर एक इंडियन उनको मिलने के लिए, उनको देखने के लिए इंतज़ार है। उनके लिए जो एक प्रोग्राम रखा गया है वहाँ सब, वो कैपेसिटी वो जगह की जो है उसमें 20,000 से ज़्यादा लोग वहाँ बैठ नहीं सकते, तो एक ड्रॉ रखा, तो इतने लोगों को, सब लोगों को वहाँ आना है। मुझे लगता है कि अगर 50,000 60,000 की जो संख्या को वहाँ जो जगह होती तो ये हॉल भर जाता। इतनी लोगों में इंटरेस्ट है अपने लोकप्रिय बड़ा प्रधान को मिलने के लिए। बराक ओबामा के साथ में उनकी मीटिंग होने वाली है व्हाइट हाउस में, उस वक्त लोगों के मन में आज क्या सवाल हैं, क्या उत्सुकता है ये देखने के लिए कि 2 महाशक्तिशाली देश हैं और दोनों देश के महान लीडर एक दूसरे के सामने मिले? कहीं ना कहीं समानता नजर आती है बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी में। मुझे लगता है कि नरेंद्र भाई की जो पर्सनालिटी है, वो पर्सनालिटी ऐसी है कि वो हर एक आदमी के साथ आंख में आंख डाल के बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो दोनों जब व्हाइट हाउस में उनको वो चलेंगे साथ साथ, वो शॉट आप सब भी देखेंगे। मैं अभी एडवांस में कहता हूँ कि ये एक ऐसी पर्सनालिटी होगी कि सब भारतीय को इतना आनंद होगा वो देख के कि ये ऐसा बड़ा प्रधान है कि ये देश को बहुत बड़ी ऊंचाई पे लेके जाएगा। आपने बताया कि उस वक्त वो मैक्सिको के बॉर्डर पे गए थे। हाँ, वो शुरू से भारत के भी तमाम बॉर्डर हैं उस पर भी अध्ययन करते आए हुए हैं, तो वहाँ पर क्या कुछ उन्होंने पूछा था कि ये बॉर्डर मैनेजमेंट कैसे होता है, कैसे तमाम चीज़ें होती हैं? क्या कुछ उत्सुकता बस उस वक्त उन्होंने पूछा था? देखो, वहाँ जब बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो वहाँ बॉर्डर सिक्योरिटी सब लगी हुई होती है, वो देखते हैं। जब मैक्सिको में जाते हैं तो उन लोगों की जीवन शैली कैसी है, लोग कैसे जीते हैं, अगर ये देश अमेरिका के एकदम नज़दीक है फिर भी उनमें क्या फ़र्क है,
और फर्क है तो क्यों है? तो इतने सवाल उनके पास थे कि भाई ये ऐसा क्यों है, अगर ये देश में रोड अच्छे हैं तो यहाँ नज़दीक में क्यों नहीं हुए अब तक, तो बहुत डेप्थ में जाके उन्होंने मैक्सिको का भी स्टडी किया, मैक्सिको के बारे में किया, लोगों के बारे में किया, और उन्होंने जहाँ पर से जो अच्छी चीज़ें मिली वो अच्छी चीज़ें अपने देश में कैसे ला सके, उसको अपने देश में कैसे उसको लगा सके, वो हर वक्त पर सोचा। तो एक देशभक्त आदमी की छाप वो समय पर भी हमको दर्शन हो रहा था कि एक आदमी अपना देशभक्त है, इनके लिए हम क्या करें। ऐसी नरेंद्र मोदी का एक फोटोग्राफ है जिसके अंदर वो समुद्र किनारे पे एक स्कूटर पे बैठे हुए हैं, तो वो भी उन्होंने वहाँ पे स्कूटर चलाया था। मैं बताऊं, जब वो समुद्र के किनारे बाइक पर बैठे थे तब वो ये कह रहे थे कि अपने गुजरात में इतना बड़ा दरिया का किनारा है और जो मैं देख रहा हूँ ऐसी व्यवस्थाएं हमारे गुजरात में क्यों नहीं हो सकती, और हो सकती है तो कैसे हो सकती है। सर मैं आपको कहूँ कि ऐसा आदमी हमारा सब भारतीयों का एक खूब नसीब है कि हमें ऐसा आदमी मिला है, और वो हमारा कहीं पुराने पुण्य हो गए कि हमें ऐसा एक बड़ा प्रधान मिल गया है जो हमें एक ऊंची तरक्की की ओर अपने देश को ले जाएगा। आज अमेरिका में एनआरआईज हैं और सबसे ज़्यादा गुजराती और पंजाबी वहाँ पर हैं, तो वहाँ के लोगों की क्या अपेक्षा है नरेंद्र मोदी से? आप तो वहाँ पे रहे हैं, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, जब वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, उस वक्त भी लोगों की बड़ी अपेक्षाएं होंगी, क्या कुछ सोचते हैं वहाँ के लोग? देखो, अमेरिका में जो एनआरआईज है वो अपने देश में जो करप्शन की बातें सुन के थक गए थे कि हमारा देश ऐसे करप्शनों के मामले में से बाहर कैसे आएगा। आज नरेंद्र भाई को आने से हर एक एनआरआई में एक आशा आई है कि अपने देश में धीरे धीरे करप्शन निकल जाएगा और देश की तरक्की होगी। तो सब लोग बहुत बड़ी आशा लेके बैठे हैं। सबको ऐसा लग रहा है कि 101% नरेंद्र भाई के आने से आने वाले सालों में भारत बहुत तरक्की करेगा। अपने देश का स्वाभिमान से, एक गौरव से हम नाम ले सकेंगे कि एक देश ऐसी उन्नति कर रहा है और सब दूसरे विकासशील देश है उनकी हरोर में अपना देश आ जाएगा। भारत और अमेरिका के संबंधों में भी मधुरता आएगी और ज़्यादा अच्छे संबंध होंगे। हाँ देखो, इंडो यूएस रिलेशनशिप आज जहाँ पर आके खड़ी है, मुझे लगता है कि नाउ यू विल सी द नेक्स्ट स्टेप, द इंडो यूएस रिलेशनशिप विल गो मच बेटर, एंड बिकॉज ऑफ द लीडरशिप that Narendra Bhai will provide. I think he will discuss many other things with Obama, in many different fields. But he will definitely look at that what can we get, how we can improve our country, and he will try to attract some other businesses in our country so we can generate more employment. अपने जो नौजवान है जिनको नौकरी की तकलीफें है, इन सबको काम पे कैसे लगाना। मुझे लगता है कि इनकी ये जो मुलाकात है, वो मुलाकात से अपने इंडो यूएस रिलेशनशिप तो ज़रूर बढ़ेगा, मगर उसके साथ साथ देश का विकास होगा, देश को बहुत फ़ायदा होगा। और उससे और बड़ी बात तो वो है कि हम गौरव के साथ देख रहे हैं कि देखो एक हमारा बड़ा प्रधान कैसी इंप्रेशन के साथ, कैसे एक जो भारत का जो गौरव होना चाहिए वो गौरव के साथ एक अमेरिका जैसी एक बड़ी देश के साथ, नेता के साथ कैसे खड़ा है, वो हमको देखने मिलेगा। और हम सब एनआरआई बहुत आतुर है उनके स्वागत के लिए, उनकी बात सुनने के लिए। मैं भी जा रहा हूँ 26 को, हमारे एम्बेसडर ने मुझे डिनर में इनवाइट किया हुआ है, मैं वहाँ जाऊँगा। नरेंद्र भाई को वहाँ ऐसे तो मिलते रहते हैं, मगर वहाँ अमेरिका में भी उनको साथ मिलना एक गौरव की बात है और हम उसकी इंतज़ार में हैं। कोई ऐसा वाक्य आपको याद आ रहा है जिसमें नरेंद्र मोदी आपके साथ में रहे 3 दिन तक, कुछ खास ऐसी याद आपको आ रही है जिसको आप शेयर करना चाहेंगे? नरेंद्र भाई, हाँ एक बात है, वो समय में भी जो राजकीय व्यवस्थाएं थी और जो राजकीय व्यवस्था में जो करप्शन था, और उनने वो टाइम में भी एक बात कही थी, मुझे बड़े अच्छी तरह से याद है कि एक करप्शन निचली लेवल से सोचने से हमें जल्दी फायदा नहीं होने वाला है, ऊपर से करप्शन को कैसे रोका जाए। तो उनकी वो धगस वो टाइम में भी थी। उन्होंने करप्शन के मामले में बहुत डिटेल में, गाड़ी में जब मैं गाड़ी चला रहा था, नरेंद्र भाई मेरे बाजू में बैठे थे, तो वो डिस्कशन जो होता था उसमें उनकी भी चिंताएं देश के लिए एक करप्शन के मामले में बहुत थी, और वो चाहते थे कि जितना जल्दी से देश में से करप्शन हटेगा इतना जल्दी से हमारा देश तरक्की करेगा। और मुझे लगता है कि आने वाले दिन में हमें बहुत फायदा होने वाला है। नरेंद्र मोदी जो हैं वो, उनको एक तो स्वस्थ रहना बहुत अच्छा लगता है,
वो योगा करते हैं, सवेरे एक्सरसाइज करते हैं, जॉगिंग करने जाते आपने थे अच्छा याद दिलाया। और खाना भी कुछ खास खाते हैं वो, तो उस वक्त का खाने कुछ के बारे में अभी मुझे पूछा और देन वी वेंट टू अदर डायरेक्शन। बट जब वहाँ हिल्टन होटल में, जो मेरी एक होटल थी वहाँ डेना पॉइंट सिटी में दरिया के किनारे पर, वहाँ सब गुजरातियों को जो आगेवान है उनको बुलाए थे। देश के लोग भी ऐसे एनआरआईज थे, गुजरात के बाहर के भी लोग थे, सबके साथ मिले, बातें हुई। उसके बाद नून हो गया था, तो हमने पूछा कि साहब खाने का कैसे है, तो उन्होंने देखा तो बोला कि यहाँ कुछ फ्रूट्स मिल जाएंगे। तो मैं बोला ज़रूर मिलेंगे, आप जो कहोगे वो मिल जाएगा। बोला भाई नहीं, अगर मेरे को तो पता नहीं क्या यहाँ खाना है, मेरे को फ्रूट्स मिल जाएगा तो आई एम वेरी हैप्पी। तो उन्होंने ही हैड अ प्लेटर ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स एंड ही वाज हैप्पी विथ इट। तो उनकी सिंप्लिसिटी जो थी, आप देखो जो फोटोग्राफ में कि जैसे वो डिज्नीलैंड में जैसे बैठे हैं, आप देखो कि वो हिल्टन होटल में जैसे खड़े हैं, उनके फोटोग्राफ में देखने से एक ही झलक में पता चल जाता है कि इतना सिंपल आदमी, उनकी सोच देखो तो बहुत ऊंची, अगर उनके वो देखो विचार देखो तो बहुत ताकत वाले। ऐसा सिंपल आदमी को मिलके हमें भी बहुत खुशी हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सीके साहब, आपने बहुत सारी चीज़ें हमसे शेयर की और ख़ास तौर पे जिस तरीके से न केवल भारत में बल्कि अमेरिका में भी उत्साह का माहौल है। हम आशा करते हैं कि नरेंद्र मोदी की लोगों की जो उत्साह और जो अपेक्षाएं हैं उसके ऊपर वो खरे उतरें और इंडो अमेरिकन रिलेशन जो हैं वो और ज़्यादा सुदृढ़ हों और अच्छे हों, मधुर रिश्ते हों, दोनों देशों को काफ़ी फ़ायदे हों। इन तमाम आशाओं के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।